अब कुणाल ने डाला वीडियो, वो कन्वर्सेशन में निकल गया कि श्रीलंका, मतलब नहीं श्रीलंका नहीं लंका, तो लोगों ने क्वेश्चन बोला भाई लंका और श्रीलंका में क्या फर्क है? बोला मेरा ऐसा मानना है कि रावण की लंका श्रीलंका नहीं है, कोई और लंका है। अब मैंने बोल दिया था अभी ठीक है, अभी कोई ज्योग्राफिकल वाला आया कि अभी रणवीर के शो पे वो एक मैडम आए, उन्होंने अच्छे तरीके से बताया, प्रूफ नहीं है लेकिन ठीक है वो। तो मैं भी तो स्टडी करते रहता हूँ, मैं भी हमें बात नहीं करता, लेकिन ठीक ही है। बोले ये कमीना है, कृष्ण कृष्ण बोलता है, श्री कृष्ण नहीं बोलता। श्री कृष्ण नहीं बोलता मैं, क्योंकि मैं श्री कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कृष्ण की बात कर रहा हूँ। अर्जुन के सामने जो आए थे वो श्री कृष्ण थे, मैं कॉन्शियसनेस कृष्ण की बात कर रहा हूँ। वो कृष्ण नहीं जो अर्जुन के सामने है, वो जो सुपर कॉन्शियसनेस। तो ये भी तो समझो, आपके लिए दोनों एक ही है, मेरे लिए दोनों एक नहीं है। और एक बात को समझना भाई, पूरी भगवत गीता में कृष्ण ने अपने आप को श्री कृष्ण कहीं भी नहीं बोला। नहीं बोले, वो तो नहीं बोला भैया हमको मान्यता देनी है। जब कभी भी भगवान के नाम के अंदर, जब कभी भी भगवान के नाम के अंदर आगे पीछे तुमने इंटरफियर किया, यानी तुमने किसी और को पूछ लिया, जिस दिन ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे को समझ में आ जाएगा, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। तो जब तुम कृष्ण बोल रहे हो, जैसे तुमने कृष्ण जी बोल दिया या श्री कृष्ण बोल दिया, तो वो कृष्ण टाइटल से हट गया। अब तुमने किसी और को पूछ लिया। वो एक शैतान है ना, खुदा के नाम को यूज नहीं कर सकता। वो अपने आप को खुदा के नाम से, वो जाके ये नहीं बोल सकता कि मैं राम हूं, मैं भगवान हूं, मैं अल्लाह हूं, नहीं बोल सकता। वो उसको आगे पीछे कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा। तो एक बात को समझो, राम राम है, जैसे तुमने श्री राम किया वो फिर अलग चीज हो गई। वो समझ रहे हो, ये बहुत गहरा साइंस है। जब भगवान ने बोल दिया ना नाम, कलयुग में नाम ही आधार है, नाम ही सब पे लेके जाएगा। तो वो नाम को जब भगवान ने कलयुग में, सतयुग, द्वापर, त्रेता, सबसे इंपॉर्टेंट अगर भगवान ने इसको बता दिया है कलयुग, और कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे बुरा कलयुग है, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर नाम जब बता दिया, तो वो नाम की महिमा को छोटा मत समझना। नाम मतलब ये नहीं हो गया अब्दुल करीम खान, वो नाम की गहराई को समझना। मेरे को ये बात बहुत पहले से अच्छे से समझ में आ गई है, समझ रहे हो? तो उस तरीके से जब कुरान में मोहम्मद की बात हो रही है, तो मोहम्मद के आगे पीछे कहीं पे पीस बी अपॉन हिम नहीं है। पीस बी अपॉन हिम जैसे ही आता है वो टाइटल से चेंज हो जाता है। फिर हम उसकी बात नहीं कर रहे जिसकी बात भगवान ने की। तो जब हम कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन हम श्री कृष्ण बोल रहे हैं या उसको दूसरे नाम है, फिर जैसे कृष्ण खुद को वासुदेव बता रहे, समझ रहे? जब वो किसी चीज में अर्जुन को कुंती पुत्र बता रहे, तो वो ये सब गहरी गहरी बात है भाई। नाम जो बोल दिया भगवान ने, नाम ही आधार है, लेकिन नाम को समझने की तो कोशिश तो करो। सारे क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, बाइबल में जीसस लिखा हुआ है। बाइबल इंग्लिश में नहीं थी, बाइबल हिब्रू में थी। हिब्रू में जीसस का नाम जीसस है ही नहीं, उनका नाम यीशुआ है, यीशुआ। तो इनडायरेक्टली आप सोच लो कि आप इतने सालों से और आपके बाप दादा जीसस क्राइस्ट के नाम से किसकी प्रेयर कर रहे थे? क्योंकि उनका नाम तो यीशुआ है, योशुआ नाम है, जोशुआ नाम है, वो जे साइलेंट है, ये बोलते। ये सब बहुत गहरी गहरी बात है, समझ रहे हो? मैं जब बोल रहा था कि शुक्राचार्य के अंदर वो शिव जी रोक नहीं पाए, शिव जी की बात कर रहा था भाई मैं, शंकर भगवान की बात कर रहा था। शिव, महाशिव, परम शिव, शुक्राचार्य वहां तक नहीं गया। तो ऐसा एक ही कन्वर्सेशन में, एक ही क्या बोलते हैं उसको, पॉडकास्ट में या टॉपिक में कितना टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा? कमेंट्स में कोई डालता तो समझ में आता, अच्छा पब्लिक के क्वेश्चन है, तो दूसरे वीडियो में उसके आंसर आते। तो ये बहुत बड़ी लीला है नाम की भाई। जैसी तो मैंने क्यों बोल दिया 10 महाविद्या में तारा माता वेदों में नहीं है, नहीं बोले दुर्गा के स्वरूप है। तो जब दुर्गा है तो तुमको दूसरा नाम लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि जैसे तुमने दूसरा नाम लिया, फिर वो कोई और शक्ति आ गई, और जब वो शक्ति आ गई तो पूरा गेम चेंज। फिर उनका लोक अलग, उनकी शक्ति अलग, उनका ब्रह्मांड अलग, सब अलग। तो एक ही भगवान को पूजने वाले, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो वैष्णव संप्रदाय वाले 10 अवतार में विष्णु भगवान को पूज रहे, सबके अलग अलग संप्रदाय मठ बनेंगे ऊपर। तो एग्जाम्पल कोई इस्कॉन वाला है, भक्ति वाला है, प्रेमानंद जी महाराज राधा वाले, इनके जो लोग ऊपर बनेंगे, मुक्ति और क्या बोलते हैं, निर्वाण और समाधि की तो बात ही नहीं कर रहे बोल ना, क्योंकि वहां तो ध्यान वो वाली समाधि वाले की बात नहीं कर रहे। जो लोक बनेगा ऊपर जाके, तो एक गुरु तो होंगे, उनके नीचे उनकी पूरी दुनिया है, वो गॉड हो गए वहां के। तो इस्कॉन वाले अलग, राधा नाम के अलग, कृष्ण के नाम के अलग, है तो सब कृष्ण के स्वरूप, वही पेड़ है लेकिन हर पत्ते है। ये बहुत गहरी साइंस है। तो बोले भैया फिर किसको पूजे हम? अभी क्या ही बोलूं मैं, खुद पढ़ोगे तो समझ में आएगा यार, मेरी हवा में बात नहीं है। उपनिषद पुराण में ये सब चीज भरी पड़ी है। तो मैं क्यों श्री कृष्ण बोल दूं?
जब मैं बात कृष्ण की कर रहा हूँ तो जब मैं श्री कृष्ण की बात करूंगा तो मैं श्री कृष्ण ही बोलूंगा, मेरे को क्या शर्म है क्या? जब मैं कृष्ण की इतनी तारीफ कर रहा हूँ तो क्या मेरे को श्री कृष्ण बोलने शर्म आ रही है? मैं तो मान देता ही हूँ, लेकिन मैं अलग चीज की बात कर रहा हूँ, मैं सुपर कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ, मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ। आप मेरे को किताब की बात करते, जब मैं किताब बोलूंगा तो लिमिटेड हो जाओगे, जब कृष्ण को श्री कृष्ण बोलोगे तो वो लिमिटेड हो जाएगी। मैं इन्फिनिट की बात कर रहा हूँ, जो नॉलेज है श्री कृष्ण बोलते ही वो किताब हो जाएंगे, वो लिमिटेड हो जाएंगे। मैं उनको लिमिटेड होने नहीं दे रहा, वो आप कर रहे हैं, ये फर्क है। यही नाम की महिमा, इसलिए मेरे को ओम नमः शिवाय बोलने पे भी इतना, मैं 11 बार भी नहीं बोल पाता। आप बोलते शिव इतने बड़े वो है, ये है, देवता दर्शन नहीं दे सकते, शरीर पड़ जाएगा। 11 बार नाम जाप नहीं कर पाता मैं, ट्रांस के इतने ग्रेट स्टेट में चले जाता हूँ, क्योंकि उस नाम की महिमा को मैं जानता हूँ, उसको मैंने जाना है, पढ़ा है, देखा है, समझा है, हर सेंसेस से उसको ऑब्जर्व किया है। कितना भी 1.25 करोड़ 1.25 लाख भी ओम नमः शिवाय करते रहोगे मतलब नहीं। अपन एक बार ही शिवा बोलते तो शिव पूरा बोलने भी नहीं देता, उसके पहले एक्सेप्ट कर लेता। ऐसा लग रहा है शिव जी बोल रहे, बस कर दे, ज्यादा मत बोल, सब तंग करने मेरे को आएंगे फिर मेरे पास। अगर कोई पहले से ही एक मंत्र का जाप कर रहा है रोज, तो अगर कोई दूसरा मंत्र 1.25 लाख करना चाहता है तो पहले वाला मंत्र चालू रख के कर सकता है क्या? पहले वाले की कम से कम 11 माला, 3 माला, 1 माला कम से कम कर लिया करो, उसको छोड़ो मत। 1 माला नहीं कर सकते तो कम से कम 33 या 51 या 52 जो भी नंबर्स होते हैं ना, या 7, कुछ नहीं तो 3, कुछ नहीं तो 1 बार तो ले ही लाभ करो। ऐसा है, वो चेन बनी रहती है। जिस दिन भी एक दिन भी यानी कोई भी दिन ऐसा निकल गया कि तुमने एक बार भी नाम नहीं लिया था, उस दिन वो चेन टूट जाएगी। चेन टूटने का मतलब फिर से तुमको स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे अब मैं सूर्य क्लास पता नहीं कितने सालों से पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे को कभी एक दिन भी ऐसा हुआ रहेगा कि मैंने दिन में 1 बार तो नहीं पढ़ा रहेगा। ऐसा है। और अलग अलग 100 करने से अच्छा एक ही को, ठीक है वो अलग अलग मान्यता आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी चाहत के ऊपर, लेकिन चाहत होगी तो फिर 1.25 लाख नहीं करोगे ना। ऐसा डिपेंड करता है, डिफरेंट सिनेरियो में। एक सीधा आंसर नहीं है इसके लिए, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। करीम भाई, भगवान की दिव्य दर्शन में आपने क्या सवाल पूछे हैं? मैंने भगवान के कभी दर्शन नहीं किए। हंस गया। भगवान के दर्शन नहीं किए मतलब जैसे आप लोग के लिए कि हम लोग के लिए भी शिव जी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, जो सुप्रीम सुपर कॉन्शियसनेस है ना, उसमें एक्सपीरियंस नहीं किए। देवता के दर्शन किए, सिद्धि के दर्शन किए, कॉस्मिक वाले किए। कॉस्मिक सबसे बड़े होते हैं, ऐसा है। साइज में बोलना गलत हो जाएगा, ग्रेटनेस में बहुत बड़े होते हैं। तो कॉस्मिक सिद्धि लेवल पे तो अपने या 15 फीट 20 फीट या 7 माले 10 माले के टावर जितने होते, और सूक्ष्म रूप में है या किसी चीज में है, देवता के मंदिर में, पेड़ पौधे, पंछी में, बादल में, आसमान में, वो एक अलग है। कॉस्मिक तो यूनिवर्स, गैलेक्सी के ऊपर निकल जाते, तो वो किए। लेकिन सुपर कॉन्शियसनेस में कोई स्वरूप को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। सुपर कॉन्शियस में भाई देखो, मैं हिंदुइज्म के बहुत सारे भगवान के दर्शन किए, पीर पैगंबर के दर्शन किए, लेकिन वो आप जैसे समझ रहे हो कि शिव जी साक्षात आ गए, वो वैसा नहीं है। वो देवता होते हैं, सिद्धि होती है। शिव जी भी बहुत सारी कैटेगरी में आते हैं, भगवान बहुत सारी कैटेगरी में आते हैं। लोक दर्शन वाले, जिनका लोक बना हुआ है, उनकी अभी एग्जाम्पल ले लो। आप शिव जी का जाप करते तो आपका एक सूक्ष्म शरीर सिद्धि बन गया, सूक्ष्म शरीर बन गया, पितर हो गए, गुरु की सिद्धियां हो गई, गुरु हो गए, एस्ट्रल के अंदर आपके खुद के लोग हो गए। तो जब उनके लोग में जाओगे तो मैं तो शिव जी देख रहा हूँ, लेकिन वो आप ही हो सकते हो। ऐसा बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं। भगवान इन सबके पर है, सुप्रीम, जैसे नॉलेज है। ऐसा तो आपने गांधी जी की फोटो देखी, गांधी जी को नोट पे देखा, गांधी जी की बायोग्राफी पढ़ी, गांधी जी के पिक्चर देखी, गांधी जी के वीडियो देखे, लोग गांधी जी से मिले हैं, कोई गांधी जी की औलाद है, कोई बीवी है, कोई माँ बाप है, और गांधी जी आइडियोलॉजी में भी है। आज दुनिया में नहीं, लेकिन आइडियोलॉजी में जिंदा है। तो उनका वो गुजरात के अंदर समाधि बनी हुई है, और उस गांधी जी के थ्रू, आइडियोलॉजी के थ्रू बहुत सारे लोगों ने दुनिया भर के लोगों का भला भी किए, बुरा भी किए। अब गांधी जी कहाँ पे, तो नॉलेज के तौर पे है। ऐसे बहुत सारे स्वरूप हो गए ना भगवान में से, इन सबको मिला के सबसे ऊपर वो। भैया बुद्धिस्ट हो तो कौन से मंत्र जाप करे
कहाँ से स्टार्ट करें? बुद्धिस्ट हो तो मंत्र की क्या जरूरत है? तुम्हारी तो पूरी सोर्स जाप की है, ध्यान की है। उसके बावजूद करना चाहते तो ओम को करो। फिर बुद्धा तो यार ध्यान सिखा के गए, मंत्र थोड़ी सिखा के गए। तो बुद्धिस्ट हो तो तुम्हारी तो पूरी की पूरी ए से लेकर जेड तक तुम्हारा सब कुछ ध्यान में होना चाहिए। और ध्यान का मतलब ये नहीं आंख बंद करके बैठ जाओ। ध्यान मतलब हर एक चीज को गहराई से समझो। चल रहे हो तो उसको गहराई से समझो, खा रहे हो तो गहराई से समझो, हर चीज पे गहराई गहराई गहराई, ज्यादा से ज्यादा। तो वो प्रैक्टिस में आ जाओगे आप तो बुद्धिज्म में। प्लीज बताओ सदगुरु की वाइफ में क्या किया कि वो आसानी से शरीर छोड़ दिया? कौन बोला भाई तुमको आसानी से शरीर छोड़ दिया? लिंग भैरवी का कनेक्शन सदगुरु की वाइफ से ही है। बहुत सीखना है भाई आप लोग को। कौन बोला ये आशीर्वाद देना? जैसे लोगों के गुजर जाते हैं उन लोग पितरों के स्थान बना देते। सदगुरु के पास इतना बड़ा एक्सेस है, ध्यान लिंग का ऑलरेडी था, क्या जरूरत थी भैरवी वो बनाने की? कुछ तो चीज शक्ति पीछे से, तो वो शक्ति जब पूरी की पूरी स्थान लेगी तो उसमें सदगुरु की वाइफ इन्वॉल्व होगी ना। क्या ओम ह्रीम श्रीम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो? कोई गुरु ने तुमको दिया है बीज मंत्र, गुरु के बारे में सारी चीजें पता है, गुरु को फॉलो कर रहे हो तो फिर कर सकते हो। यूट्यूब से उठा के मत करना, बीज मंत्र है वो, शक्ति के बीज मंत्र है। शक्ति एक्टिव हो जाएगी और सिद्धि के बारे में पता नहीं तो फिर बैंड बजेगी। डरा नहीं रहो, लेकिन सिस्टम वही है। किसी ने बोला करीम भाई हम लोग तो समझ रहे थे आपने पास्ट लाइफ में इतने कर्म किए कि आपको इतना कुछ मिला, आप तो मक्खी मेंढक बने हुए, तो फिर पास्ट लाइफ। मैंने पास्ट लाइफ में मैंने अपने लेफ्ट के जो सूक्ष्म शरीर है काम क्रोध मोह लोभ की जर्नी बताया, तो बाकी 7 राइट की उस जर्नी के बारे में बात नहीं किया, आत्मा की जर्नी के बारे में बात नहीं किया। आत्मा ने जिस जिस शरीर में क्या बोलते हैं लाइफ, इंसान की जिंदगी अघोरी, यानी एक जगह पे मैं अघोरी था, वो तो इतना बड़ा जर्नी थी। वो पूरा मठ था, वो हम लोग पहाड़ के ऊपर आ गए और वहाँ पे पहाड़ों के मंदिर थे, मंदिर में सिर्फ और सिर्फ देवी देवता थे, पत्थर की मूर्ति नहीं, हाफ स्नेक हाफ ह्यूमन और एलियन, ये सब वो पूरी मैंने लाइफ देखी है ऐसे। और फिर वहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आ गया और हम लोग सब दब के मर गए थे। और एक बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत पावरफुल इवेंट था, और शिव जी का ही कुछ होने वाला था, बहुत बड़ा प्रोग्राम। वो एक ऐसा दिन था जो हजारों सालों में एक बार आता है। तो पूरी दुनिया से लोग आए थे, यूनिवर्स के अलग अलग जगहों से शक्ति देवता सब लोग आए थे अपने अर्थ के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर से वो काम करना था। और फिर वहाँ पे भूकंप आ गया और हम लोग सब दब के मर गए थे। उसी का एक रीजन मेरा जो चेस्ट, जो दमे की बीमारी मेरे को अस्थमा, उसका एक रीजन वो है, एक जगह पे डूब गया था मैं। तो वो सब की बात नहीं की मैंने केवल ये वाले सेशन की बात किया था। अच्छा एक बात है, मैं जब भी जिन के बारे में बात कर रहा होता हूँ ना, तो मैं वो सींग वाले और शिंकादड़ जैसे उनकी बात नहीं कर रहा होता, मैं उनकी बात कर रहा था जो सऊदी अरब जैसे वो कस्बी वाले रहते ना, मैं उनकी बात कर रहा होता हूँ। भैया अक्सर मैंने नोटिस किया है जब मुझे मेंस्ट्रुएशन डेज आते हैं तो मेरे हस्बैंड या बच्चों को प्रॉब्लम होने लगती है और ओवर होने पे सब ठीक हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? निया एस इससे होता होगा या घर में ना तुम्हारे, या तुमने शरीर पे कोई चीज पहन रखी होगी, ऐसे बताना मुश्किल है। या तुम्हारे घर में सही में बहुत ज्यादा कोई ऐसी पॉजिटिव चीज होगी जो ये चीज उसको, पॉजिटिव मेरे बोलना गलत हो जाएगा, लेकिन कोई गुरु की चीज, समाधि, फोटो या कोई चीज उसकी यहाँ की, उससे हो सकता है। कोई पॉजिटिव पाक या जीन भी हो सकता है तुम्हारे घर में, तो तुम्हारे को जब भी पीरियड्स आते होंगे तो ऐसा हो जाए होगा, ऐसा भी हो सकता है। चल मैं चाहती हूँ कि जब मैं भी अपनी सारी जिम्मेदारी का पूरा कर लूँ तो मैं भी अपनी मर्जी से शरीर छोड़ दूँ। सदगुरु की पत्नी ने किया था, और जैसे बहुत सारे ऋषि मुनि करते हैं पैसे, प्लीज। अगर मैंने लाइव एक्सपीरियंस की बात करोगे ना, तो योगानंदा जो है ना, जिनके ऊपर बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उनकी एक वेब सीरीज आई थी या डॉक्यूमेंट्री थी 2-3 एपिसोड की। उसमें वो लास्ट में जब वो जिस दिन गुजरे, एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग में कुछ रहते वो, और वो माइक में आके बोलते और बोलते आई एम द लाइट, और वो
मैंने टीवी में देख रहा था, मैंने देखा कि सारे ऊपर सारे सातों आसमान आठों के दरवाजे खोल दिए गए पोर्टल्स के, जहां से आना चाहे। कुरान में अल्लाह ताला बता रहा है कि कुछ जगह पे ऐसा होता है कि वो लोगों से हम इतने राजी होता है कि सारे दरवाजे, हर जन्नत के 8 दरवाजे, तो उनको बोल दिया जाता है कि जिस भी दरवाजे से आना चाहो आ जाओ। अब बॉडी के अंदर हमारे बोलते ना 10 द्वार, 2 आँख, 2 नाक, 1 मुंह, है ना, 2, 4, 5, 6, 7 और नीचे के 2, 8 और 9 और 10वां द्वार ये है सहस्रा। उसी तरीके से कृष्ण बता रहे कि जो पूरी बॉडी है वो सारा ब्रह्मांड मेरी बॉडी है। तो अतल पितल नीचे के जो हो गए पाताल के लोग, ऊपर के सत्य लोग, तो 7 लोकों में, स्वर्ग लोकों में सबसे ऊपर सबसे सुप्रीम सत्य लोग है। उसी तरीके से कुरान में भी आता है, इस्लाम में जन्नत के बारे में बताया जा रहा है। तो वो जन्नत में भी 7 डायमेंशन है, समझ रहे हो? तो मेरे हिसाब से तो ऐसा हो गया ना कि हिंदुइज्म इस्लाम के हिसाब से सारे दरवाजे खोल दिए गए कि योगानंदा को मतलब समझ गए, रब राजी हो गया ना, तो सारे दरवाजे खोल दिए गए, जहां से भी एंटर करना चाहो कर लो। तो वो मेरे सामने वो वीडियो में है, वो आई एम द लाइट और आई एम गोइंग, ऐसा कुछ एक लाइन बोलते हैं, बहुत पावरफुल लाइन। मेरे को आज भी ऐसा गूज़बम्प आया था सोच के। तो वो बड़े बड़े गुरु समाधि ले लेते हैं, उनको सिद्धियां बता देती है, सूक्ष्म शरीर, देवता सब इधर से उधर हो जाता है, उनको पता लग जाता है जाना है। मेरा वो स्टेट अभी तक आया नहीं भाई। ये सब सच्चे गुरु, एकदम सुप्रीम गुरुओं की बात है। अपन गोली गुरु है, अपन सिद्धि शक्ति थोड़ा इधर उधर करके सीखे। कभी आएगा मौका तो वो जब अपने को मिल जाएगा तो मैं भी बता दूंगा कि अपना भी टाइम आ गया है।